दोस्तों आज भी कुछ बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को किस जिले किस राज्य से देख रहे हैं ये बताना न भूलें। चलिए दोस्तों पहला अपडेट देखिए। बिहार की विधानसभा परिणाम घोषणाओं के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगले चरण में पश्चिम बंगाल की बारी होगी, क्योंकि उनके अनुसार एनडीए गठबंधन की जीत ने वहां की स्थिति को भी प्रभावित किया है। इस मुख्य तथ्य के तहत यह सामने आया है कि बिहार में मिले जनादेश ने भाजपा नेता और एनडीए को नए राजनीतिक अवसर प्रदान किए हैं। इस पृष्ठभूमि में ये देखा जाए कि हाल के दिनों में बिहार में हुए चुनावों में एनडीए ने मजबूत बहुमत हासिल किया है, जिससे विपक्षी दलों के लिए चुनौती बढ़ चुकी है। अतिरिक्त जानकारी के रूप में यह उल्लेख किया गया है कि तृणमूल कांग्रेस ने इस दावे को खारिज कर कहा है कि पश्चिम बंगाल का राजनीतिक नक्शा अलग है और बिहार जैसा नहीं। तो बीते कुछ ही दिनों के दौरान हमारे देश में चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब 7 मीटर चौड़ी सड़कों वाले हिस्सों में भी पूंजी निवेश हेतु औद्योगिक पार्क बनाए जा सकेंगे, जबकि पहले यह अनिवार्यता 12 मीटर सड़क की थी। मुख्य तथ्य यह है कि इसके माध्यम से छोटे मध्यम उद्यमों को बेहतर अवसर मिलेंगे और निवेश को गति मिलेगी। इन सुधारों की पृष्ठभूमि में यह है कि पहले चौड़ी सड़क की सख्त आवश्यकता के कारण कई निवेश प्रस्ताव ठप हो रहे थे और सरकार ने इसे बदलने का निर्णय लिया है। अतिरिक्त जानकारी के रूप में ये बताया गया है कि 7 मीटर सड़क वाले क्षेत्रों में ग्रीन तथा ऑरेंज श्रेणी के उद्योगों को अनुमति होगी, जबकि 12 मीटर या उससे अधिक सड़क पर सभी श्रेणी के उद्योग स्थापित हो सकेंगे। तो बीते कुछ ही दिनों के दौरान हमारे देश में एक से बढ़कर और वहीं अगला अपडेट देखिए। हापुड़ जिले के पिलखुआ क्षेत्र में एक घरेलू गैस सिलेंडर विस्फोट हुआ, जिसके कारण मकान की छत व दीवारें ध्वस्त हो गई और 2 लोग घायल भी हुए हैं। मुख्य तथ्य यह है कि दिल्ली में सुरक्षा अलर्ट के बीच ये दुर्घटना हुई, जिससे स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बल सक्रिय हुए हैं। इस घटना की पृष्ठभूमि में यह है कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में हाल ही में धमाकों और सुरक्षा चुनौतियों की स्थिति बनी हुई थी और उसी माहौल में ये घरेलू दुर्घटना घटी। अतिरिक्त जानकारी के अनुसार फोरेंसिक टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है और प्रारंभिक रूप से यह गैस रिसाव के कारण विस्फोट माना जा रहा है। तो बीते कुछ ही दिनों के दौरान हमारे देश में बीते कुछ ही दिवसों के दौरान एक और अपडेट देते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में वर्ष 2005 में घटित गोकशी मामले में न्यायालय ने निर्णय सुनाते हुए 25 अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। इस मुख्य तथ्य के अंतर्गत बताया गया है कि एक लंबे समय तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद यह फैसला हुआ है, जिससे पशु क्रूरता, सामाजिक न्याय और कानून व्यवस्था के सवाल फिर उठे हैं। इस पृष्ठभूमि में यह है कि उस वर्ष से यह मामला अदालतों में लंबित था और सार्वजनिक चेतना के केंद्र में बना हुआ था। अतिरिक्त जानकारी में यह है कि सजा की घोषणा सत्र न्यायाधीश द्वारा आगे की सुनवाई में की जाएगी तथा इस फैसले से प्रभावित इलाकों में सामाजिक एवं राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तो बीते कुछ ही दिनों के दौरान हमारे देश में चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए निर्णय लिया है कि इस वित्तीय वर्ष में कुल 40,581 सोलर पंप जल सिंचाई हेतु लगाए जाएंगे, जिसमें पंपों के टेंडर मूल्य पर सरकार 60% अनुदान देगी। मुख्य तथ्य यह है कि इससे किसानों की ऊर्जा लागत कम होगी और सिंचाई प्रक्रिया में स्वावलंबन बढ़ेगा। इस पृष्ठभूमि में यह निर्णय आया है कि कृषि क्षेत्र में सिंचाई और ऊर्जा खर्च किसानों के लिए प्रमुख चुनौतियां रही हैं और इसलिए सरकार ने सौर पंप लगाना प्राथमिकता दी है। अतिरिक्त जानकारी के अनुसार यह योजना पहले आओ पहले पाओ आधार पर लागू होगी। जिलावार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम से होगी। तो बीते कुछ ही दिनों के दौरान हमारे देश में एक से बढ़कर और एक बड़ा अपडेट। उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे शून्य गरीबी मिशन के अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे अभियान के निर्देश दिए हैं जिसमें उन सभी पात्र लाभार्थियों को चिन्हित किया जाएगा जिनको अब तक सरकारी योजनाओं से लाभ नहीं मिला है। मुख्य तथ्य यह है कि पहले चरण में राशन कार्ड, पेंशन, आवास आदि 7 प्राथमिक योजनाओं का लाभ 15 नवंबर तक दिया जाना है तथा दूसरे चरण में अन्य योजनाओं का सत्यापन 30 नवंबर तक पूरा होगा। इस पहल की पृष्ठभूमि यह है कि राज्य में बहुत से लोग सरकारी कल्याण योजनाओं से वंचित रहे थे, जिससे सामाजिक असमानता बढ़ रही थी और इसलिए सरकार ने मिशन मोड में काम करने का निर्णय किया है। अतिरिक्त जानकारी के रूप में यह है कि इस अभियान में पंचायतों और स्वयंसेवकों की भागीदारी होगी तथा चिन्हित परिवारों को स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और आत्मनिर्भरता जैसे माध्यमों से सीधे संपर्क कराया जाएगा। तो बीते कुछ ही दिनों के दौरान हमारे देश में एक से बढ़कर चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार विधानसभा चुनावों में सक्रिय प्रचार किया, जहां उन्होंने लगभग 31 सीटों में भाग लिया और वहां एनडीए उम्मीदवारों को बढ़त बनाते देखा गया। ये दर्शाता है कि उनकी मौजूदगी मतदाताओं पर असर कर रही थी, क्योंकि उन्होंने कानून व्यवस्था, विकास और सुशासन के मुद्दे जोर से उठाए। उनके प्रचार के दौरान भारी भीड़ जुटी और लोगों ने उत्साहपूर्वक उनके पथ प्रदर्शन को अपनाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बिहार अब अपराध राज नहीं बल्कि विकास राज चाहता है और उनका मॉडल उत्तर प्रदेश की तरह काम करेगा। उनका यह अभियान ये संकेत देता है कि अगली चुनौतियों के लिए रणनीति पहले ही तैयार है। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव परिणामों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह गेम बाय सिर जैसा है, यानी चुनावी गणना प्रक्रिया द्वारा तय परिणाम सामने आए हैं और उन्होंने महागठबंधन की रणनीति पर प्रश्न उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष को सिर्फ हार जीत नहीं बल्कि संगठन मजबूती और संदेश प्रेषण पर ध्यान देना होगा। इस टिप्पणी से यह स्पष्ट हुआ कि अब राजनीतिक दलों को रणनीतिक बदलाव की जरूरत समझ में आ रही है। उन्होंने आगे कहा कि अगले चुनाव में पार्टी इस प्रकार की चुनौतियों को देखते हुए खुद को मजबूत बनाएगी। इस बयान ने विपक्षी दलों में हलचल उत्पन्न कर दी है। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में लगभग 20 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन योजना में सुधार महत्वपूर्ण रहा कि अब लाभार्थियों को सरल प्रक्रियाओं से सुविधा मिलेगी। इस निर्णय से यह संकेत मिला है कि सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में कदम तेजी से उठाए जा रहे हैं और जनहित को मध्य में रखा जा रहा है। इससे पहले लाभार्थियों को लंबी प्रक्रियाओं और दस्तावेजों की समस्या झेलनी पड़ती थी। अब ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि कुछ जिलों में पायलट आधार पर नए नियम पहले लागू होंगे और राज्य स्तर पर विस्तार होगा। ये सुधार प्रशासनिक दक्षता व लाभार्थी संतुष्टि दोनों को बेहतर बनाने की दिशा में है। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। वाहन प्राधिकरण विभाग ने एक
एक व्हाट्सएप चैट बोट सेवा आरंभ की है, जिससे नागरिक अब मोबाइल पर ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, टैक्स और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं ले सकेंगे और कार्यालयों का दौरा कम होगा। इस पहल से डिजिटल सेवा प्रवर्तन व पारदर्शिता दोनों को बढ़ावा मिलेगा और जन सुविधा आसान होगी। इस बदलाव के तहत 24 घंटे सेवा उपलब्ध होगी और उपयोगकर्ताओं को सलाह दी गई है कि वे इसका लाभ तुरंत उठाएं। ये कदम राज्य में ई गवर्नेंस को अगले स्तर पर ले जाने जैसा माना जा रहा है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में चेतावनी जारी की है कि वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और नोएडा में सुबह शाम घना कोहरा और तापमान गिरने की संभावना है, जिससे जनजीवन एवं परिवहन प्रभावित हो सकता है। इस स्थिति में लोगों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है और स्वास्थ्य विभाग ने ठंड से बचाव हेतु निर्देश दिए हैं। अभी हाल ही में उत्तर पश्चिमी हवाओं के प्रवेश से ठंड बढ़ रही है और इस प्रकार मौसम परिस्थिति का प्रभाव स्पष्ट दिख रहा है। इस मौसम परिवर्तन ने कई जिलों में गतिविधियों को प्रभावित किया है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। राज्य सरकार ने लेखपाल सेवा में अब लाइनमैन को लेखाकार बनने की अनुमति दी है, जिससे स्थानीय कर्मचारियों के लिए करियर विकास के अवसर बढ़ेंगे और प्रशासनिक ढांचा लचीला होगा। इससे पहले केवल विशेष योग्यताधारी ही इस पद के लिए पात्र थे, लेकिन अब इस नियम में बदलाव किया गया है और संबंधित कर्मियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। इस परिवर्तन से कर्मचारियों में उम्मीद बढ़ी है कि वे भविष्य में बेहतर भूमिका निभा सकेंगे। ये प्रशासन सुधार का एक महत्वपूर्ण संकेत है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा है कि बिहार में हुई करारी हार की समीक्षा होना चाहिए और उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें इस चुनाव में प्रचार के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। उन्होंने ये प्रश्न उठाया है कि क्या संगठन मजबूती, संदेश प्रेषण या गठबंधन भूमिका में कमी ने इस परिणाम को जन्म दिया है। उन्होंने पार्टी के अंदर इन सभी पहलों का गहन विश्लेषण करने की बात की है और यह माना है कि केवल जनता का मूड ही नहीं बल्कि संगठन का बल भी मायने रखता है। इस बयान ने कांग्रेस के भीतर राजनीतिक चिंतन को फिर से गति दी है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। बिहार की मोकामा विधानसभा सीट पर अनंत कुमार सिंह ने प्रतिद्वंद्वी वीणा देवी को लगभग 29,000 वोटों से मात दी है और इस जीत से जनता दल को क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने का अवसर मिला है। यह इस कारण चर्चा में आए कि अनंत सिंह मतदान से ठीक पहले एक हत्या मुकदमे में आरोपी बने थे, बावजूद इसके उन्होंने जीत दर्ज की है। मोकामा जैसे क्षेत्रों में बहुबल राजनीति का प्रभाव इस चुनाव में एक बार फिर देखने को मिला है। इस परिणाम ने क्षेत्रीय राजनीति एवं गठबंधनगत समीकरणों को नया मोड़ दिया है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। इलाहाबाद के माघ मेला के दौरान बिजली विभाग के एक बड़े विकास कार्य का उद्घाटन हुआ है, जिसमें मेला क्षेत्र व आसपास की लाइटिंग व्यवस्था में सुधार का काम शामिल है। इस समारोह में अधिकारियों ने कहा कि इस पहल से आपूर्ति विश्वसनीयता बेहतर होगी और मेला समय में बिजली वितरण संबंधी व्यवधान कम होंगे। इससे पहले इस तरह के मेलों में बिजली कट बहुत बार शिकायत का विषय रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्थानीय आपूर्ति व्यवस्था एवं जन सुविधाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में कदम बढ़े हैं। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लेखपाल सेवा में नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जिसके तहत अब लेखपाल पद हेतु उम्मीदवारों को पूर्व तथा घरेलू स्तर पर उपलब्ध अनुभव को भी मान्यता दी जाएगी, जिससे अधिक कर्मी इस सेवा में शामिल हो सकेंगे। इस निर्णय के तहत स्थानीय स्तर पर कार्यरत कर्मियों को करियर विकास का अवसर मिलेगा और प्रशासन दृष्टि से भी सुविधा बढ़ेगी। पहले ये पद केवल विशिष्ट योग्यताओं वाले कर्मियों तक सीमित था। इस बदलाव से सेवा नियमों में लचीलापन आ रहा है और भविष्य में कर्मियों की भागीदारी बढ़ने की संभावना है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि कोविड काल के बाद से ही भारत में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य तथा पोषण स्थिति पर असर हुआ है और इस बीच राज्य स्तरीय व स्वास्थ्य संस्था स्तरीय हस्तक्षेप जरूरी बन गए हैं। यह इस संकेत के रूप में लिया जा रहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति निर्माताओं को सिर्फ भौतिक स्वास्थ्य नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता देनी होगी। इस लेख में ये भी कहा गया है कि इन पहलुओं को संभालने में समय सीमा व संसाधनों की कमी बड़ी चुनौती बनी हुई है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। मेरठ शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जहां एक क्षेत्र में यह आंकड़ा 337 के आसपास दर्ज किया गया है, जिससे स्वास्थ्य संकट की संभावना बढ़ गई है। विशेष रूप से जय भीम नगर में स्थिति और भी गंभीर पाई गई, जहां सूचकांक 358 के करीब था। इस वजह से अधिकारियों ने लोगों को मास्क लगाकर बाहर निकलने तथा खिड़कियां बंद रखने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार अभी हवा की दिशा में बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए राहत संभावना फिलहाल कम लग रही है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत यह निर्णय लिया है कि अब चेयरमैन को लेखाकार बनने का अवसर मिलेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर काम कर रहे कर्मियों के विकास मंजिलें खुलेंगी और सरकारी सेवाओं में भागीदारी बढ़ेगी। इस निर्णय के अनुसार चयन प्रक्रिया में स्थानीय अनुभव को भी मान्यता दी जाएगी तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इससे राज्य प्रशासन में बदलाव की दिशा में एक कदम और बढ़ा है।